दोस्तों कैसे हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो एक्टिव एंड पैसिव का एक ऐसा ट्रिक है, ठीक है, कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो सिर्फ ध्यान से देखना, बस 1 मिनट पहले देखो, उसके बाद फिर आगे वीडियो देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले फार्मूला याद होना चाहिए उसके लिए, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको याद होगा, ठीक है। तो पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक्टिव वॉइस है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव कैसे बनता है? ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? ईच एम आर ओ लगेगा, उसके बाद V3, उसके बाद वाई, उसके बाद सब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल से इसको अच्छा से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले देख लो। जैसे में एक एग्जाम्पल है एक्टिव का, सी कॉल्स यू, ठीक है। तो देखो जो यू है यहाँ पे क्या है? सी सब्जेक्ट हो गया, यू क्या हो गया? V1 हो गया, V1 या V5, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो यू आ गया। ओके, यू आया, यू के साथ क्या लगेगा? ईच एम आर, यू के साथ आर लगता है, उसके बाद V3, V3 कॉल का V3 क्या होता है? कॉल्ड, कॉल्ड, फिर उसके बाद वाई, फिर हैर, ठीक है। हैर एक सब्जेक्ट के रूप में हो गया। ओके, सब्जेक्ट के रूप में हो गया, लेकिन ये प्रोनाउन होता है। फिर देखो सेकेंड, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है स्वीटी लव्स राहुल। तो जो यहाँ पे देखो स्वीटी जो है वो क्या है? सब्जेक्ट, लव्स क्या है? वर्ब, V5 या V1, ठीक है, लेकिन ये V5 है। और राहुल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट, तो राहुल इज, राहुल के साथ क्या लगेगा? ईच एम आर में से इज। फार्मूला देखो, ठीक है, ये फार्मूला थोड़ा सा लिख कर एक बार ट्राई करना तो बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। तो इज, राहुल इज लव्ड, V3 हो गया, लव्ड बाय स्वीटी। ओके, आसान है, समझ रहे होगे। आगे देखते हैं। दूसरा है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो फॉर्मूला पहले देखना। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ईच एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 को VING बोलते हैं। ओके, इसका पैसिव क्या हो जाता है? ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? ईच एम आर, उसके बाद विंग, उसके बाद विंग, फिर V3, फिर वाई प्लस सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट था वो बाई करके लास्ट में लग जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे में है स्वीटी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, स्वीटी क्या है? वर्ब है, और ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ये सॉन्ग पहले आ गया, और ये सॉन्ग के साथ क्या लगेगा? ईच एम या आर, तो एक है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ईज लगेगा, ईज के साथ क्या लगेगा फॉर्मूला के अनुसार? विंग, विंग, फिर V3 संग बाय स्वीटी। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा में है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो जो दे है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है, प्लेइंग वर्ब हो गया, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट, और क्रिकेट के साथ क्या लगेगा? इज एम आर, इज, फिर उसके साथ विंग, फिर प्लेइंग का V3 प्लेड बाय देम। ओके, आगे देखते हैं। 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला देखो पहले, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर जब पैसिव बनाओगे, याद रखना पैसिव हमेशा बाई करके बनता है, ठीक है। तो पैसिव में बाई पहले आ जाएगा, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन आ जाएगा, क्या? बीन, फिर V3, फिर बाई ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे एग्जांपल से देखोगे तब ज़्यादा समझ। स्वीटी हैज वॉट ए कार, मतलब स्वीटी क्या है? सब्जेक्ट, और वॉट क्या है? वर्ब, और एक कार क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले कर दो, तो ये कार हो गया, जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया? सब्जेक्ट।
तो एक कार के साथ हैज या हैव लगेगा, तो हैज लगेगा, हैज के साथ बीन, फिर बाउट भी3, फिर बाई करके स्वीटी। ओके, आसान है। फिर दूसरा एग्जांपल, यू हैव चीटेड राम। यू हैव, तो यू क्या है, सब्जेक्ट, तो राम जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले कर दो, राम हैज बीन, राम के साथ हैज लगेगा, फिर बीन चीटेड बाय यू। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग सिंपल पास्ट को देखेंगे, पास्ट टेंस को अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें सिंपल पास्ट के बारे में देखें, इसका एक्टिव कैसे बनेगा और पैसिव कैसे बनेगा। तो एक्टिव का पहले फॉर्मूला देखो कि सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए प्लस ऑब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव बनेगा, जो ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो पहले आ जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लेना, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर बाज बर प्लस V3 प्लस यहाँ पे क्या सब्जेक्ट लिख लेना, क्या सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा बाई करके। अब जैसे में देखो एग्जाम्पल से, एक्टिव, इंडिया वन द मैच, तो इंडिया क्या है, सब्जेक्ट, वन क्या है, वर्ब, और द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो द मैच, द मैच, मैच के साथ क्या लगेगा, फॉर्मूला देखो, बाज या बार, एक मैच है सिंगुलर, तो बाज, वन, इसका V3 सेम ही होता है, बाय इंडिया, ठीक है। अब देखो आ गए, स्वीटी सोल्ड द हाउस, स्वीटी सोल्ड द हाउस, स्वीटी क्या है, सब्जेक्ट, सोल्ड क्या है, वर्ब, द हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले होगा, तो द हाउस, फिर द हाउस के साथ क्या लगेगा, बाज, क्योंकि V2 है, बाज सोल्ड बाय स्वीटी। आगे देखते हैं, देखो पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा देखते हैं पास्ट का। एक्टिव, देखो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट, फॉर्मूला पहले देखो एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस बाज बार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। पैसे में क्या करोगे, ऑब्जेक्ट पहले होगा, फिर बाज बार, फिर बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखो, जैसे में सीमा बाज टीचिंग स्वीटी, तो सीमा क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, और टीचिंग, जो टीचिंग है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, और स्वीटी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट होगा स्वीटी, और इसके साथ क्या लगेगा, बाज, फिर बीइंग, फिर टॉट बाय सीमा। ओके, फिर देखो ईसा बाज मेकिंग ए डॉल, ईसा क्या है, सब्जेक्ट, मेकिंग क्या है, वर्ब, और ए डॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले कर दो, ऑब्जेक्ट, ए डॉल बाज बीइंग मेड बाय ईसा, समझ रहे ना, मेक का V3 क्या होता है, मेड होता है। आगे देखते हैं, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका एक्टिव क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसका पैसिव कैसे बनाओगे, पहले ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिर हैड हो जाए, फिर हैड के साथ बीन। देखो एक ट्रिक बता रहे हैं, हैज और हैव के साथ हमेशा बीन लगाना, क्या लगाना, बीन लगाना, या एच से स्टार्ट होता है, जिसमें हैज या हैव हो या हैड हो, ठीक है, ये सब के साथ बीन लगता है पैसिव में। अब देखो प्लस V3 बाई क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट कर देना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा लास्ट में। ओके, अब देखो एग्जाम्पल के रूप में एक्टिव, एक्टिव, ही हैड कॉल्ड मी, तो देखो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, यहाँ पे कॉल्ड क्या हो गया, वर्ब, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ओके, तो आई हैड बीन, हैड सेम रहेगा, फिर बीन, फिर V3 क्या हो गया, कॉल का, कॉल्ड बाय हिम। आसान है, बनाने की कोशिश करो। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, राम हैड किल्ड ए स्नेक, तो यहाँ पे देख रहे हो राम सब्जेक्ट हो गया, किल्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये स्नेक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले कर दो, ए स्नेक हैड बीन किल्ड बाय ईसा। ओके, सॉरी राम लिख देना, क्या हो गया, यहाँ पे राम है ना, तो यहाँ पे राम हो जाएगा, राम हो जाएगा। देखो हम लोग अब फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट में क्या, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव, एक्टिव और पैसिव कैसे बनता है वो सीखेंगे। जैसे में इसका फॉर्मूला देखो, एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव, सबका यही होता है सेम ही अधिकतर का।
फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर सेल बिल प्लस बी प्लस V3 बाई करके क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। जो ये सब्जेक्ट होता है वो बाई करके ऑब्जेक्ट के रूप में ही होता है, लेकिन हम लोग इस सब्जेक्ट बोल रहे हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ही विल डू इट, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट और डू क्या हो गया वर्ब, इट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो इट ऑब्जेक्ट पहले आता है ना बच्चों, तो इट के साथ बिल फिर बी फिर डू का क्या होता है V3 डन बाय हिम, ही का हिम। अच्छा हिम जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करता है। ओके। एक्टिव देखो, द PM विल एड्रेस द मीटिंग, तो द PM है, जो PM है वो सब्जेक्ट हो गया, एड्रेस क्या हो गया वर्ब, और द मीटिंग क्या हो गया बच्चों ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द मीटिंग विल बी, बिल के साथ बी फिर V3 एड्रेस्ड बाय PM। समझ रहे हो आप लोग? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कुछ टेंस का पैसिव नहीं बनता, तो वो इस लेक्चर में, इस वन शॉट वीडियो में वो नहीं शामिल है। ठीक है, चलो देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है एक्टिव का। देखो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट फिर सेल बिल फिर हैव, और क्या बोले थे हैव, एज से स्टार्ट होने वाले के साथ बीन आता है, पैसिव में क्या आता है बीन। उसके बाद V3 प्लस बाई करके ऑब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाता है बाई करके। ओके। अब एग्जांपल से देखो, यू विल हैव बॉट ए कार, तो यू क्या हो गया सब्जेक्ट, बॉट क्या हो गया वर्ब, और ए कार क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ए कार विल हैव बीन बॉट बाय यू। समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे में स्वीटी विल हैव फिनिश द वर्क, तो स्वीटी क्या हो गया सब्जेक्ट और फिनिश क्या हो गया वर्ब, और द वर्क क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो द ऑब्जेक्ट के साथ बिल लगेगा, फिर हैव, और हैव के साथ पैसिव में बीन फिर V3 फिनिश्ड बाय स्वीटी। ओके, तो ये वन शॉट वीडियो में था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इसका पार्ट 2 जरूर आएगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। थैंक यू वेरी मच।